तो क्या फर्क है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में? ये क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करता होगा। सिर्फ जब पूछता है तभी नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में भी, चाहे किसी भी प्रकार का आप कोई कंपटीशन एग्जाम भी दें, तो उसमें ये क्वेश्चन बराबर परेशान करता है कि ये होता क्या है। और अगर आप देखें तो इसमें कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है किसी किताब में कि इसका 10 अंतर या 20 अंतर ऐसे करके लिखकर कहीं स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, इसमें हम केवल एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 10 अंतर हम स्पष्ट करेंगे कि अंतर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। टोटल 10 आप देखे होंगे, 2 3 4 अंतर देकर किया जाता है। देखिए 10 अंतर बताने का एक मकसद यह भी है कि अगर आपको 10 अंतर मालूम रहेगा, तो मान लीजिए एक अंतर भूल ही गए, एक अंतर मान लीजिए भूल गए आप, तब पर भी 9 याद रहेगा। 2 अंतर भूल गए मान लीजिए, फिर भी 8 अंतर याद रहेगा। चलिए 3 भूल जाते हैं, तब पर भी 7 अंतर हो या आपको याद रहेगा। और देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये केवल और केवल 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन, बस ये जो क्वेश्चन है आपको, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए अब अगर हम इसके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर की बात करें, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम अगर बात करें कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो यहाँ पर अंतर हम कैसे पता करें कि अंतर इसमें क्या होगा? कैसे पता करें कि इसमें अंतर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए हम उसके कुछ प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देखेंगे, और इन सभी को देखते हुए जो अंतर होता है, उन सभी अंतर को हम देख लेंगे और आपको राइट आंसर मिल गया हमारा 2 का 2। मार्क जो है हमारा 2 का 2 क्या हो गया, तो मिल गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला अंतर जो है हमारा, वह क्या होता है कि हम इसकी बनावट के बारे में पहले विचार कर लेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि अवतल दर्पण जो है, क्या अवतल दर्पण, वह गोलीय कांच का, जैसे कि कोई भी दर्पण हो आपको कांच के टुकड़े से ही बनाया जाता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में अगर बात करें, तो यह क्या होगा, गोलीय कांच के दर्पण से गोलीय कांच से बनाया जाता है। और देखिए जब बाहरी भाग को रचित किया जाता है, जैसे कि ये आपको क्या होगा, रचित किया जाएगा, तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण। अभी हम आपको डायग्राम बना के समझाएंगे, ठीक है। और देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में बाहरी भाग को हम रचित कर देंगे। ठीक है, नहीं नहीं, बाहरी भाग नहीं, अंदर वाले भाग को रचित करेंगे। किसको, अंदर वाले भाग को रचित करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर ये हम ले लिए, क्या कर लिए, ये हम एक दर्पण बना लिए, दर्पण बना लिए, ये गोलीय दर्पण है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम किए हैं क्या, अंदर बाहर से हम इसको क्या कर दिए हैं, कलर सिल्वर्ड कर दिए हैं, रजतीत कर दिए हैं, कलर्ड कर दिए हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा दर्पण बन गया, वह क्या हो गया हमारा, तो अवतल दर्पण बन गया। अब जैसे हम इसको क्या करेंगे, यह हमारा दर्पण हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अंदर वाले भाग, ये देखिए जैसे कि अंदर और बाहर इन द सेंस कि ये जिस गोले का भाग रहेगा, जैसे देखिए अगर हम इसी को बात करते हैं, तो ये वाला भाग क्या हुआ हमारा, ये गोला है, ये क्या है हमारा, गोला है, गोला है। और ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया बाहरी वाला भाग, और ये हो गया अंदर वाला भाग। ये हो गया हमारा अंदर वाला भाग, और ये हो गया बाहरी वाला भाग। तो देखिए यहाँ पर यही समझना है, जब समझ जाते हैं तो आपको क्या होता है कि कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, तो आप इसको अंतर स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला है, तो इसको बाहरी भाग को हम रचित कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे हम, तो अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला भाग हमारा कौन सा हुआ, तो अंदर वाला भाग ये हुआ, ये हुआ। तो इस भाग को हम अगर सिल्वर्ड कर दिए, रजतीत कर दिए, तो यह हमारा कौन सा दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण। पहला अंतर तो ये हो गया, क्या हो गया कि जब गोलीय कांच रहेगा हमारे पास, तो इसको बाहरी भाग को करेंगे तो हमारा अवतल दर्पण बनेगा, और अंदर वाले भाग को करेंगे तो हमारा उत्तल दर्पण। पहला अंतर तो ये हो गया। अगर हम दूसरी अंतर की बात करें, तो दूसरा अंतर जो था हमारा, जैसे कि इसमें क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन, क्या प्रकाश का परावर्तन, वह दर्पण के भीतरी सतह से होगा। कहाँ होगा, दर्पण के भीतरी सतह से हो। लेकिन जब उत्तल दर्पण की हम बात करेंगे, किसकी, उत्तल दर्पण का, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, बाहरी सतह से होगा। जैसे देखिए इसको इसको इस उदाहरण देखिए, ये डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, एकदम अवतल दर्पण है। और देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, बाहरी सतह से, यहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ पर न, यहाँ से न टकराएगा और यहाँ से टकरा के लौटेगा। तो यही हमारा क्या होगा कि भीतरी वाले सतह से होगा।
लेकिन जब हम बात करें उत्तल दर्पण का, क्या बात करें, उत्तल दर्पण का, क्या करें हम बात, उत्तल दर्पण का, अंदर वाले भागों करेंगे तो इसमें जो परावर्तन होगा यह कैसे होगा, तो इसमें ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रकाश का परावर्तन हुआ, प्रकाश का जो परावर्तन हुआ इसमें क्या हुआ, तो बाहरी सतह से हुआ, और इसमें क्या हो गया, तो अंदर वाले सतह से हो गया। तो ये हमारा मेन दो अंतर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे अंतर के बारे में। तो तीसरा अंतर क्या है हमारा, तो तीसरा अंतर है कि जब अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी वह किससे होकर गुजरेगी, तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक, लेकिन जब ही बात करें हम उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के बाद लौटेगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। वह एक्चुअली में मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, जैसे देखिए उसको भी हम रे डायग्राम से अगर समझा दें तो ये हो गया हमारा कौन सा दर्पण, अभी कोई दर्पण नहीं है। अब हम इसको बाहरी भाग को कर दिए, क्या कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब जैसे मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरणें आएगी वो किस होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर हम यही बात करें उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जब बात करें हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो वह परावर्तन के बाद इसका तो फोकस इधर होगा, तो ये जो है फोकस ये हमको मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। बस ये था तीसरा अंतर। पहला अंतर था कि यह बनता कैसा है। दूसरा अंतर हमने देखा है कि इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह किस सतह से होगा। तीसरा अंतर देखिए कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो क्या होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा अंतर। चौथा अंतर में हम क्या देखेंगे, तो चौथा अंतर में जो अवतल दर्पण में जो मेरा इमेज का फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है, इमेज जो बनता है हमारा, वह क्या होगा। तो अवतल दर्पण में जो मेरे दोस्त बनेगा बच्चे, तो आभासी और वास्तविक दोनों बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और वास्तविक दोनों बनेगा। लेकिन जब उत्तल दर्पण की बात आता है तो केवल और केवल आभासी होता है। अब याद कीजिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में, सॉरी प्रीवियस ईयर कह रहे हैं कि पिछले वाले जो सेशन था हमने ये बताया है कि जब हम अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का या प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ा रहे होंगे तो उसमें एक बात हम लोगों ने जाना था कि जो ही आभासी का बात होता है तो वस्तु सीधा होता है, और जो ही वास्तविक का बात आता है वस्तु उल्टा होता है। तो एक अंतर यहाँ से यह भी बन जाता है हमारा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा, और सीधा दोनों होगा। और उल्टा होगा तो क्या बनेगा हमारा, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक, और सीधा होगा तो क्या बनेगा हमारा, आभासी, जिसे हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि काल्पनिक भी लिखा रहता है। ठीक है, और जब बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा होगा, और सीधा होगा इसका मतलब देखिए कि इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें कि जो है सो सीधा रहेगा तो मतलब क्या होगा कि जो बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा या काल्पनिक। ठीक है, यह हमारा अंतर हो गया, 3 और 2 5 अंतर हो गया। ठीक है, अब चलिए छठा अंतर पे चलते हैं कि छठा अंतर हमारा क्या होगा। तो छठा अंतर देखिए, तो अवतल दर्पण में जो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह एक स्थिति ऐसा भी आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बन जाता है, वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु से बड़ा क्या होगा, नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर छोटा भी बना था, छोटा भी बना था, इसमें भी छोटा बनता है। ठीक है, इसमें बहुत छोटा बनता था तो उसमें भी बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, और देखिए इसमें भी बराबर बनता है और इसमें भी बराबर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें बड़ा का, क्या, तो बड़ा का, तो इसमें बड़ा भी बनेगा और बहुत बड़ा भी बनेगा, लेकिन इसमें बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। तो ये हमारा हो गया छठा अंतर। अब हम बात करते हैं सातवां अंतर। तो सातवां अंतर में हम बात करते हैं फोकस दूरी की बात। क्या करेंगे, फोकस दूरी की। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में जब आंशिक प्रश्न बनाएंगे तो इसका फोकस क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। लेकिन यही बात अगर उत्तल दर्पण की आती है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो है सो धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं आठवां अंतर के बारे में। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर फोकस दूरी ऐसे भी आप लोग समझिए कि फोकस दूरी जिसका ऋणात्मक होगा उसका वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होती है। लेकिन अगर बात फिर करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगी वह ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो ऋणात्मक किसमें होगा, तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। वहीं उत्तल दर्पण में हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों के दोनों धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले अंतर के बारे में। तो इसमें आवर्धन, जो आवर्धन होगा उसका मान जो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक दोनों होगा, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा। और जबकि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो है सो हमेशा क्या होगा, तो धनात्मक होगा। अब देखिए आप हमको कमेंट बॉक्स में यह लिख के बताइए कि धनात्मक आवर्धन अगर होता है तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा सो कैसा होगा, और अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब स्थिति नहीं मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, वास्तविक होगा या आभासी होगा, यह आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब यह था हमारा क्या कि प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी जिसे हम भी से डिनोट करते हैं, तो भी क्या हो जाएगा इसमें, प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करें वह हमेशा और हमेशा क्या होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो यह था हमारा मेन अंतर, मतलब मेन जो है सो हम देख लिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो है सो क्या क्या अंतर है। इन सभी को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। अब हम अगले वीडियो में आएंगे एक वैसे ही कुछ कुछ जो हमारा सवाल आएगा अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय, इन सभी को अच्छे से डिस्कशन करने के लिए हम आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ठीक है, कैसा रहा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो और जो हमने सवाल बताया है उस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दो। ऐसे हम बहुत ही रोमांचक वीडियो, रोमांचक इन द सेंस कि अच्छा अच्छा जो आपके लिए उपयोगी हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो, हम ये लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।